Okay, so exercise 8.2, evaluate the following. Sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. So as we have learned in a previous session regarding the various values of sine from 0 till 90 degree, we've learned for sine, cos. I've told sine and cos are the main two, rest we can find out, right? तो ये कहाँ से 0 से 90 से शुरू होता है, तो कहाँ से शुरू होता है, ये आपका 0 से 1 और ये आपका रिवर्स में 1 से 0, राइट। 30 45 60 स्टार्ट करते हुए और ये आपका √3/2 √3/2 1/√2 और हाफ। ये सारी वैल्यूज हमने देख ली थी। तो मेनली एक्सरसाइज इन्हीं वैल्यूज़ को जो है वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए होंगी। सो यही वैल्यूज अगर इसके अंदर डालेंगे तो आपका sin 60 जो है दैट इज व्हाट √3/2 cos 30 is into √3/2 plus sin 30 is half into cos 60 is half. √3 3 2 2 4 1 4 4 4 करके 1 is your answer, right? So exercise is going to be fairly easy। जो हमने देखा था सारी वैल्यूज़, तो जैसे मैंने कहा था शुरू में, आपको ये सारी वैल्यूज़ याद रखनी है साइन और कॉस की, ठीक है। वैल्यूज़ 0 से 1 की तरफ और ये उस तरफ से 0 से 1 या फिर 1 से 0। बाकी tan के लिए जो आप निकालोगे तो साइन बाय कॉस, और आपके कॉट कोसेक और सेक जो है दैट इज़ रिवर्स ऑफ साइन कॉस एंड tan, ठीक है। सेकेंड पार्ट 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, राइट। सो tan 45 की वैल्यू हमको चाहिए, यहाँ पे 10 निकाल लेते हैं। तो साइन बाय कॉस होता है 0/1 0, ठीक है। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1/√3। इसको इसे डिवाइड करोगे तो √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 इज़ 1। √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा सिर्फ आपका √3 और 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी, राइट। सो tan 45 इज़ 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 जो है आपका √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 √3/2 का स्क्वायर, राइट। 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, इससे ये आपका कट ही गया, 2 आंसर। थर्ड पार्ट cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसमें हमें cos 45 sec और कोसेक जो है वो हमारे पास नहीं है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। आपका कोसेक जो है वो 1/, होता है, तो ये आपको 1/sin 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, 2 √2 2/√3 और ये 1/1 sec मिलेगा 1/cos 1 2/√3 √2 2 not defined, ठीक है। cos 45 is 1/√2 upon sec 30 is 2√3 plus cosec 30 is 2 1/√2 2/√3 plus 2√3
अपॉन रूट 3, ये हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 2, 2 प्लस 2 रूट 2 अपॉन रूट 3। वन अपॉन रूट 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2 रूट 3। ओके, रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 1 प्लस रूट 3। ठीक है, रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6। इसको अब आगे हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो 2 रूट 6 बड़ा है 2 रूट 2, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन का डालेंगे। तो 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2। सेम से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में ही कट जाएगा। ठीक है, तो नो एडिशन ऑफ वैल्यू, दिस इज सेम एज दिस वन। रैशनलाइज कर दिया हमने इसको, दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। अब ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि फॉर्मूले से क्या खुलता है आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर तो यही रह जाएगा आपका। ठीक है, 2 रूट 3 रूट 6 माइनस रूट 2। ठीक है, अच्छा अब इसमें से 2 रूट 3 रूट 6 माइनस रूट 2, 4 6 4 ज़ा 24 माइनस 4 इंटू 2 8। ओके, 2 रूट 3 रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 16, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा। हम लोग रूट 3 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 8 फर्दर ले आते हैं इसको। रूट 18 माइनस रूट 6 अपॉन 8, 18 का यहाँ पे 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8 आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अगेन। साइन 30 हाफ प्लस टेन 45 1 माइनस कॉस 60 साइन 60 का रिवर्स 2 अपॉन रूट 3, सेक 30 आपका कॉस का रिवर्स 2 अपॉन रूट 3, कॉस 60 हाफ प्लस कॉट 45 1। राइट, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लगा देंगे हम। यहाँ पे इन दोनों का क्या आएगा 2, इसका एलसीएम लेके ये वाली वैल्यू भी 2 हो गई आपका। तो ये 1 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, सेम इन दोनों में एलसीएम लगाएंगे आप, तो ये क्या बनेगा आपका, इसका एलसीएम आके 2, इसके पे तो 1 ही रहेगा, 1 के टेबल में 2, 2 पे 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया आपका। दिस इज़ 3/2 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 प्लस 3 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 2 रूट 3 और ये आपका बन जाएगा 3 रूट 3, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन नीचे भी सेम एलसीएम
2√3 और ये बन जाएगा आपका 4 + 3√3। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये आपका बन गया 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं प्लस में, डजेंट मैटर। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा 3√3 - 4 3√3 - 4। सेम ही वैल्यू से ऊपर नीचे प्लस माइनस करेंगे तो ये आपस में ही कट जाएंगे। दिस वैल्यू डज नॉट चेंज, रिमेन द सेम। रैशनलाइज कर दिया, a - b का होल का स्क्वायर 2 टाइम्स a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये a का स्क्वायर आपका क्या बना, ये 9 × 3 27 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 × 4 12, 12 × 2 24, 24√3। ये क्या बनेगा, a का स्क्वायर अगेन 27 - 16। ठीक है, तो ये आपका कितना बन गया, ये हो गया 37 343 - 24√3 और ये आपका आ गया 4 और 7 11। ठीक है, आंसर ये आपका हो गया पार्ट 4। हल्का से रिवाइज कर देते हैं। तो देखो, इसमें आपका था sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने। sin 30 की वैल्यू हाफ, tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 की वैल्यू 2/√3, sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2, cot 45 की वैल्यू 1। ठीक है, अभी हमने इन दोनों को साथ में लिया और इसका एलसीएम करोगे तो इसका तो 2 ही रहेगा, इसका 1 2, 1 के टेबल में 2 2 पे, तो 2 1 ज़ा 2, 1 + 2 3 हो जाएगा आपका 3। ठीक है, नीचे भी सेम लगा तो ये भी 3 + 2 हो गया, ये भी 3 + 2 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा 3 + 2 - 2√3 ऊपर वाला न्यूमरेटर। नीचे वाला क्या बन जाएगा 2√3 + 3/2। ठीक है, अब जो है इसमें आपके नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2√3, ये भी 2√3। 2√3 एलसीएम जब लोगे तो इसके पास 2 तो है, √3 नहीं है, तो 3 × √3 हो जाएगा। इसके पास √3 है, 2 नहीं है, तो 2 × 2 4। ठीक है, तो ऐसे एलसीएम लेके न्यूमरेटर बन गया। ऐसे ही सेम इसके एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा 2√3, इसके पास 3 है, 2 नहीं है, तो 2 × 2 4, इसके पास 2 है, √3 नहीं है, तो 3 × √3 3√3। दोनों के एलसीएम सेम है डिनोमिनेटर, तो ये कट गए। ऊपर क्या रह गया 3√3 - 4 और नीचे क्या रह गया 3√3 + 4। अब जो है इस पे हम सेम इसके जो डिनोमिनेटर होता है उसके ही जो प्लस साइन होता है उसका रिवर्स माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं, उसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इससे कट जाएगी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के बराबर ही रहेगी। तो रैशनलाइज करोगे तो क्या बन जाएगा ये a - b दोनों सेम है, तो दोनों का होल का स्क्वायर। नीचे क्या बन गया a + b a - b अलग अलग है। ये फॉर्मूला क्या होता है आपका a² - b²। इसको आप खोलोगे तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये खोलोगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये खोलने से इतना आएगा। सारी वैल्यूज़ कट कटा के आपका आंसर ये आ जाएगा 43 - 24√3/11, राइट, दैट इज़ योर आंसर। सो second question, choose the correct option and justify. First part, 2 tan 30 upon 1 + tan square 30 degree. So tan 30 is वहाँ से करेंगे sin by cos, 2 से 2 कैंसिल, 1/√2, 1 + 1/√3 का स्क्वायर।
So this is 2 upon root 3 upon 1 plus 1 upon 3. This will be 2 upon root 3 upon 3 plus 1 upon 3. So this is 2 upon root 3 upon 4 upon 3, 2 upon root 3 into ये यहाँ आ जाएगा 3 upon 4, 1, 2. So this is 3 upon 2 root 3. Is that in the option? No. So root 3 into root 3 upon 2 into root 3 by 2. Option A. ओके, सो रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा. यहाँ पे हमने वैल्यू रखी 2 इंटू 1030 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर. सो 2 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 1 अपॉन 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3. एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ये आपका 1 यहाँ आ जाएगा. 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 के टेबल में 3 पे आता है तो 3 1 सा 3 प्लस 1 अपॉन 3. 2 अपॉन रूट 3, 3 प्लस 1 4, 4 बाय 3. ये नीचे से जब ये ऊपर आया तो इसका रेसिप्रोकल हो गया. 3 ऊपर 4 नीचे, 2 1 सा 2 2 सा 3 अपॉन 2 रूट 3. 3 को हमने यहाँ पे खोल दिया. रूट 3 इंटू रूट 3, एक रूट 3 से एक रूट 3 कट गया. रूट 3 बाई 2. रूट 3 बाई 2 जो है वो साइन 60 की वैल्यू होती है. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर. ओके, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री. सो 10 45 इज़ 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1, 0 बाई 2 0. राइट, ऑप्शंस हैं आपके 10 90, 1 sin 45 एंड 0. राइट, सो दिस इज ऑप्शन डी आंसर. See, out of the 4, sin 2a is equals to 2 sin a is true when a is equals to which value? You have 0, 30, 45, 60. So अगर हम for 0 degree sin 2 into 0 is equals to 2 sin 0 degree. So 2 into 0 is sin 0 and 2 into sin 0 degree. Sin 0 is nothing but 0 and 2 into 0 is also nothing but 0. So LHS equals to RHS. So for A's value 0, we are getting 2 sin A is equals to 2 sin A. Sorry, sin 2A is equals to 2 sin A. Right? So for A's value 0, we are getting this as true. LHS equals to RHS. Hence, option number A is true. Okay. So question 3 is, if 10a plus b is equals to root 3 and 10a minus b is equals to 1 upon root 3, right, find a and b. You have been given that a plus b is greater than 0 and less than equal to 90 and a is greater than b, right? So this has to be positive. Okay, so 10a plus b is equals to root 3 and 10a minus b is equals to 1 upon root 3. So this we know is 10 30, 10a minus b. So a minus b is 30 degree and this we know is 10 60. So a plus b is equals to 60 degree. Right, so you have a plus b is equals to 60 degree and a minus b is equals to 90 degree.
plus b minus b cancel, 2a is equals to 90 degree, a is equals to 90 by 2 or 45 degree, right? So first and second, a is 45, so from first, that is a plus b is equals to 60, 45 degree plus b is equals to 60, b is equals to 60 minus 45 degree, b is equals to 15 degree, right? So a is greater than b, that is 45 is greater than 15, and a plus b is greater than 0 and less than equals to 90, right? A plus b would be 60. Okay, so question number 4, state whether the following are true or false and justify your answer. So first is sine a plus b is equals to sine a plus sine b. So sine 45 sine 30 plus 60 is equals to sine 30 plus sine 60, sine 90 is equals to आपका half plus root 3 by 2, sine 90 is 1 by root 3 plus 2, they are not equal, so false. The value of sin theta increases as theta increases, 0 से 1 की तरफ जाता है, true. The value of cos theta increases as theta increases, false. Decrease करता है ये, right? And this is obviously for the first quadrant, right? 0 से 90 की तरफ में. Sin 30 is equals to cos 30 for all values of theta. So as we can see, this is false only for 45, this is true, rest all is false. Cot theta is not defined for a is equals to 0. So sin theta, tan theta is equals to sine by cos, sine 0 is 0 by 1, cot is 1 by 10, right? So 1 upon 0 is equals to not defined, true. Okay, so यहाँ पे आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 8.2 खत्म.